फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फैमिली मालवेसी का थर्ड पार्ट और ये है गायनीशियम। गायनीशियम कैसा होता है? इसमें मल्टी कार्पेलरी होता है। हिबिस्कस में 5 है, आल्थिया में 10 है, बुटिलान में इंडेफिनिट है, काइडिया में 3 है। तो मल्टी कार्पेलरी का मतलब क्या होता है कि कार्पेल्स के नंबर क्या हैं? 1 से ज़्यादा हैं। यानी कि जैसे ये है 1 से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 ऐसे हो सकते हैं, मतलब 2 से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये थैलेमस के ऊपर ये कार्पेल 1 है तो वो मोनोकार्पेलरी होता है। कार्पेल अगर 2 है तो वो बाइकार्पेलरी होता है, और अगर वो फ्यूज़ नहीं होता है तो एपोकार्पस कंडीशन होती है। अगर इसी थैलेमस के ऊपर ये कार्पेल्स के जो हैं वो 2 हों, 2 से ज़्यादा भी हों और फ्यूज्ड हों तो उसे हम सिनकार्पस कंडीशन कहते हैं। कैसे याद रखेंगे कि मल्टी कार्पेलरी है? तो अबू के पास बहुत सारी कार है, अबू के पास बहुत सारी कार है, और उस कार में वो क्या करते हैं? हिबिस्कस को, आल्थिया को और काइडिया को घुमाने ले जाते हैं, जो 5, 10 और 3 साल के हैं रिस्पेक्टिवली। देख लीजिए आप कि हिबिस्कस 5 साल का, आल्थिया 10 साल की है और काइडिया 3 ईयर्स की है। ये तीनों को लेकर के घुमाने जाते हैं। अब घुमाने कहाँ जाएंगे? बाहर जाना। बाहर से रिलेट करिए आप एक्साइल को। एक्साइल मीन्स बाहर कहीं निकालना किसी चीज़ को। तो प्लेसेंटेशन कैसा है? इसमें एक्साइल प्लेसेंटेशन है। प्लेस से रिलेट करिए कि प्लेसेंटेशन की बात कर रहे हैं, एक्साइल प्लेसेंटेशन की। प्लेसेंटेशन क्या होता है कि ओव्यूल का अरेंजमेंट कैसा है, ओव्यूल कैसा अरेंज है प्लेसेंटा पे, ठीक है, तो वो होता है एक्साइल प्लेसेंटेशन। अब यहाँ पे देखिए आप कि ये एक ओवरी का स्ट्रक्चर है, इसके बीच में आप जो देख रहे हैं ये प्लेसेंटा है, ठीक है। और इस प्लेसेंटा में क्या होता है कि इस प्लेसेंटा में ऐसे बहुत सारे सेप्टम बन जाते हैं, ऐसे लाइन बन जाती हैं, और ये इस पूरे ये जो खाली स्पेस देख रहे हैं, ये पार्टीशन देख रहे हैं आप, इसे हम लॉक्यूल्स बोलते हैं। और इसी लॉक्यूल्स के अंदर ओव्यूल्स जो हैं ऐसे अरेंज होते हैं। अब ये लॉक्यूल्स के नंबर जो है 1 भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसा प्लेसेंटेशन हम अक्सर देखते हैं कि भिंडी में भी देख सकते हैं, नींबू में भी देख सकते हैं। तो ये एक्साइल प्लेसेंटेशन है ऐसा। अब कैसे पता चलेगा कि किसी फ्लावर में कितने सारे कार्पेल्स हैं? तो जितने नंबर ऑफ लॉक्यूल्स होते हैं उतने सारे कार्पेल्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्रूट के बारे में। कौन सा फ्रूट है, कैसे रिलेट करेंगे कि फ्रूट कैसा है? तो अबू को जो है ना, वो किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी की बीमारी है, तो वो हमेशा फ्रूट लेते हैं। फ्रूट कहाँ लेते हैं? कार के अंदर बैठ के लेते हैं। क्यों लेते हैं? ऐसा क्यों करते हैं कि कार के अंदर फ्रूट खाते हैं वो? क्योंकि उनके पास जो फ्रूट है ना, फ्रूट खाने के बाद उन्हें एक दवा लेनी पड़ती है, कैप्सूल लेना पड़ता है उनको, कैप्सूल लेना पड़ता है। और वो कैप्सूल ऐसा है ना कि वो ऐसे अपने आप फट जाता है, मेच्योर हो जाता है, मतलब कि अपने आप जो है वो ऐसे उसमें से दवा गिर जाएगी अगर वो कार के अंदर नहीं खाएंगे तो कैप्सूल क्या है कि दवा गिर जाएगी उसके अंदर से। क्यों गिर जाएगी? अब यहाँ पे हम रिलेट करेंगे। कैप्सूल लर्न करने के लिए मैंने ये बोला कि वो फ्रूट लेने के बाद कैप्सूल लेते हैं। साइजोकार्पिक फ्रूट है, सिंपल कार्पेल एक ही कार्पेल से डेवलप्ड है फ्रूट, इसलिए साइजोकार्पिक है। और इसमें ये टाइप दिया है कारसेरुलस और ड्राई डेहिसेंट। कारसेरुलस फ्रूट वो होता है, जैसे एग्जांपल है कि कार में बैठते हैं, बहुत सीधे साधे हैं, मालवा गार्डन में है, मालवा गार्डन में कार भी रखते हैं वो, और बहुत सीधे साधे हैं, इसलिए वो अपना फ्रूट कहाँ खाते हैं? कार के अंदर खाते हैं। तो हमें याद रहेगा कि कारसेरुलस फ्रूट है। ये भी साइजोकार्पिक फ्रूट का ही एग्जाम्पल है। लेकिन इसमें क्या होता है कि पहले ये जो मेच्योर होने पे ब्रस्ट करता है, लेकिन उसमें सीड नहीं दिखती है, उसके अंदर बहुत सारे पार्टीशंस में ऐसे होता है। फिर वो जब ब्रस्ट करता है तो हर पार्ट को हम मेरिकार्प बोलते हैं, और एक मेरिकार्प के अंदर 4 सीड होती है। दूसरा एग्जाम्पल है इसका ड्राई डेहिसेंट, जैसे कैप्सूल है, जैसे भिंडी देखा होगा आपने, भिंडी तो जब वो मेच्योर हो जाता है ना, सूख जाता है, तो उसके अंदर ऐसे वो अपने आप उसके जो ऐसे ऊपर का छिलका जो है पेरिकार्प फट जाता है और उसके अंदर सीड आपको दिखने लगेंगे। गॉसिपियम जो है, कॉटन है, इसके अंदर उसमें भी यही होता है, ड्राई डेहिसेंट होता है। तो फ्रूट क्या है? साइजोकार्पिक। कार में फ्रूट लेते हैं, और कार में फ्रूट लेते हैं तो एक तो साइजोकार्पिक है, दूसरा क्या है कि कार से है, कारसेरुलस है। तो कारसेरुलस में कार किसकी है? अबू की है, और अबू कहाँ रहते हैं? मालवा गार्डन में, और वो कैसे हैं? सीधे साधे। तो कारसेरुलस फ्रूट है इन तीनों में। ड्राई डेहिसेंट है कैप्सूल में, और कैप्सूल फ्रूट लेते हैं वो, फ्रूट लेने के बाद कैप्सूल लेते हैं वो। और एक इसका बहुत बदमाश, कोई ना कोई हर फैमिली में एक बदमाश रहेगा। जैसे मालवा है ना, मालवा का जो गार्डन है उनका, इतने सारे प्लांट्स लगा रखे हैं उन्होंने मालवा वाले, कि उसमें क्या होता है
बेरी फ्रूट होता है। मालवा विस्कस है, मालवा विस्कस में बेरी फ्रूट होता है, ये याद रखेंगे। बेरी बेरी बदमाश बच्चा, तो क्या है ये? बेरी है, बेरी फ्रूट है इसके अंदर। अब सीड कैसा है? सीड क्या होता है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। यही ओव्यूल जो है वो सीड बनाते हैं जब ये फर्टिलाइज हो जाते हैं। नॉन इंडोस्पर्मिक है यानी इंडोस्पर्म नहीं है या तो बहुत कम है। पॉलिनेशन कैसा होता है? इंसेक्ट के थ्रू होता है, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब मालवा विस्कस बेरी 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 बदमाश बच्चा। अब मालवा क्या है? इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इसमें कहता है कि मेरे इतने सारे लोग हैं, हम क्यों जाएं कहीं, हम अपने ही ठीक है। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ऐसे याद रखेंगे हम। मालवा में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, वो अकेले में ही ऐसे एक सिंगल फ्लावर के अंदर जो मेल फीमेल प्लांट दोनों पाए जाते हैं, पार्ट्स दोनों होते हैं, तो वहाँ सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।